जय श्री गणस्वामी गमकाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को प्रणाम, सभी को जय जय सीताराम। भगवान नारायण की कृपा आप लोग सभी के ऊपर बना रहे। हम भागवत कथा की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस भागवत कथा के ज्ञान में या इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए जमराज के पास गए। जमराज ने नाना प्रकार के सत्य कोरों से उनका पूजन किया और कुशल पूछे हुए बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस सत्कार करके पितृलोकों के सम्राट परम बुद्धिमान जम ने विष्णु दूत से जमलोक में आने का कारण पूछा। विष्णु दूत से जमलोक में आने के कारण पूछे। तब विष्णु दूत ने कहा, विष्णु भगवान के दूत ने कहा कि जमराज, शेष शया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों का आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों की मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर जम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नरक की जीवों का नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। जमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा यहाँ क्षीर सागर है, वहां जा पहुंचे और उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य को समान कांतिमाल नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। कमल नयन श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान की तेज उनकी सया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों को प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्तवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यान यस्त होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों का परास्त करने का उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकल हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों को गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओरों से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था और उन सबको एक ही साथ हुए कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उदासित एवं सर्वन व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके जमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। जमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला परमेश्वर आपका अनंत कारण अत्यंत। जमराज बोलते हैं कि संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला परमेश्वर आपका अनंत कारण अत्यंत निर्मल है।
आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आप ही विश्वास स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेगों के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विषय आधारभूत सर्वव्याप श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहाधारियों को, पात को, राशि को दूर करने वाले परमात्माओं को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्रों का तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णवजनों का संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। अब आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों को बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अनंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। अब इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों का गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। हे जगत गुरु, आपके आदेश पर ही तो इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे आप बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज कि तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोका को पाप से उद्धार करते हो। धर्मराज कहते हैं कि तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो। लोकों को पाप से उद्धार तुम कर रहे हो। लोगों का पाप से तुम उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रख कर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ये कह कर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पूरी लौट आए। तब वो ब्राह्मण अपनी जाति को और समस्त नरक के जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम चले गए। विष्णु धाम चले गए। विष्णु धाम चले गए। विष्णु धाम चले गए। अपने जातियों को
समस्त नरक की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं विश्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को चले गए, विष्णु धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी कथा भागवत कैसी लग रही है ज़रूर आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट जरूर करें। सभी को प्रणाम, सभी को जय सीताराम।